बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर से तालीम कर लेते हैं। नबी वसल्लम की कौन सी बात अच्छी नहीं है ना। सब बात अल्हम्दुलिल्लाह, सब बात अच्छी है। देखो एक हदीस, बनी इसराइल के एक आदमी ने अपने दिल में कहा कि आज रात को चुपके से सदका करूंगा। चुनांचे रात को चुपके से एक आदमी के हाथ में माल देकर चला आया। सुबह को लोगों में आपस में चर्चा हुआ कि रात को कोई शख्स एक चोर को सदका दे गया। उस सदका करने वाले ने कहा, या अल्लाह, चोर पर सदका करने में भी तेरे ही लिए तारीफ है। फिर उसने दोबारा ठानी कि आज रात फिर सदका करूंगा कि पहला तो जाया हो गया। चुनांचे रात को सदके का माल लेकर निकला और उसको एक औरत को दे आया। ये ख्याल होगा कि ये तो चोरी क्या करेगी। सुबह को चर्चा हुआ कि रात को कोई शख्स फला बदकार औरत को सदका दे गया। उसने कहा, या अल्लाह, तेरे ही लिए तारीफ है कि जीना करने वाली औरत पर भी कि मेरा माल तो इससे भी कम दर्जे के काबिल था। फिर तीसरी मर्तबा इरादा किया कि आज रात को जरूर सदका करूंगा। चुनांचे रात को सदका लेकर गया और उसको एक शख्स को दे दिया जो मालदार था। सुबह को चर्चा हुआ कि रात एक मालदार को सदका दिया गया। इस सदका देने वाले ने कहा, या अल्लाह, तेरे ही लिए तारीफ है, चोर पर भी, जिना करने वाली औरत पर भी और गनी पर भी। रात को फिर ख्वाब में देखा कि तेरा सदका कबूल हो गया है। तेरा सदका चोर पर इसलिए कराया गया कि शायद वो अपनी चोरी की आदत से तौबा कर ले, और जीना करने वाली औरत पर इसलिए कि वो शायद जीना से तौबा कर ले, कि जब वो ये देखेगी कि बगैर मुंह काला कराए भी अल्लाह जल्ल शानहू अता फरमाते हैं तो उसको गैरत आएगी। और मालदार पर इसलिए ताकि उसको इबरत हासिल हो कि अल्लाह के बंदे किस तरह छुप छुप कर सदका करते हैं। इसकी वजह से शायद वो भी उस माल में से उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाया है सदका करने लगे। एक रात को चोर को सदका दे दिया, एक रात को जीना करने वाली औरत को सदका दिया। उसने सोचा कि ये दो सदके तो फेल हुए। तीसरी रात फिर निकला, अमीर आदमी को सदका दे आया। उसने सोचा कि ये तीनों सदके मेरे तो फेल हुए, लेकिन ख्वाब में क्या देखा कि तेरे तीनों सदके कबूल हो गए। चोर पर इसलिए सदका कराया गया कि वो चोरी से तौबा कर ले, जीना करने वाली औरत पर इसलिए कराया गया कि वो जीना से तौबा कर ले कि वैसे ही मुझे पैसा मिलता है तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूं। मालदार पर इसलिए सदका कराया गया कि देखो अल्लाह के बंदे किस तरह छुप छुप कर अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो मैं भी खर्च करूं अल्लाह की राह में, मुझे उसको भी शौक पैदा हो, इसलिए उस पर सदका कराया गया। उसके फायदे में शेख साहब लिखते हैं, ताउस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस शख्स ने मन्नत मानी थी, जो शख्स सबसे पहले इस आबादी में नजर पड़ेगा उस पर सदका करूंगा। इत्तेफाक से सबसे पहले एक औरत मिली, उसको सदके का माल दे दिया। लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी खबीस औरत है। उस सदका करने वाले ने इसके बाद जो शख्स सबसे पहले नजर पड़ा उसको माल दे दिया। लोगों ने कहा ये तो बदतरीन शख्स है। उस शख्स ने इसके बाद जो सबसे पहले नजर पड़ा उस पर सदका किया। लोगों ने कहा ये तो बड़ा मालदार शख्स है। सदका करने वाले को बड़ा रंज हुआ, तो उसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने तेरे तीनों सदके कबूल कर लिए। वो औरत फाहिशा थी, लेकिन महज नादानी की वजह से उसने ये फ़ैल इख्तियार कर रखा था। वो मजबूरी से ऐसे बुरे काम करती थी, है ना। जब से तूने उसे माल दिया है उसने ये बुरा काम छोड़ दिया। दूसरा शख्स चोर था और वो भी तंगदस्ती की वजह से चोरी करता था। तेरे माल देने पर उसने चोरी से अलहदगी इख्तियार कर ली। तीसरा शख्स मालदार है और कभी सदका न करता था। तेरे सदका करने से इसको इबरत हुई कि मैं उससे ज्यादा मालदार हूँ, इसलिए इससे ज्यादा सदका करने का मुस्तहिक हूँ। अब उसको सदका करने की तौफीक हो गई। इस हदीस शरीफ से ये बात वाज़ेह हो गई, अगर सदका करने वाले की नियत इखलास की हो और इसके बावजूद वो बेमहल पहुंच जाए तो इसमें भी अल्लाह जल्ल शानहू की कोई हिकमत होती है। इससे रंजीदा न होना चाहिए। आदमी का अपना काम ये है कि अपनी नियत इखलास की रखे कि असल चीज अपना ही इरादा और फैल है। और इन सदका करने वाले बुजुर्ग की फजीलत भी जाहिर हुई कि बावजूद अपनी कोशिश के जब सदका बेजगह सर्फ हो गया तो इसकी वजह से बददिल होकर सदका करने का इरादा तर्क नहीं किया, बल्कि दोबारा से बारह सदके को अपने मसरफ पर खर्च करने की कोशिश करते रहे। यही वो इनका इखलास और नेक नियती थी, जिसकी बरकत से तीनों सदके कबूल भी हो गई और कबूल की बशारत भी ख्वाब में जाहिर हो गई। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे ये बात भी मालूम हुई अल्लाह जल्ल शानहू आदमी की नेक नियती का बदला जरूर फरमाते हैं, इसलिए कि उन सदका करने वालों ने खालिस अल्लाह के वास्ते सदका करने का इरादा किया था, इसलिए रात को छुपा कर दिया था तो हक ताला शानहू ने उसको कबूल फरमाया और बेमहल खर्च हो जाने की वजह से मरदूद नहीं हुआ। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ काम करने की, दिन की मेहनत करने की और नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए।